जी, वो आपके लिए कर सकती है उतना इस देश में आपके लिए कोई नहीं कर सकता है। जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, तीसरी पार्टी इनकी आम आदमी पार्टी है, इन पार्टियों से बहुजनों का कभी भला नहीं हो सकता है। आप लोग जब आपके छोटे भाई आपसे कुछ कह देते हैं तो आपका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और आप उनके पैरों में पड़े रहते हैं। तब आपको अपने सम्मान स्वाभिमान पर कोई ठेस नहीं पहुंचती है आपके पर। अगर आप SC ST OBC मिलकर आज का ये समय है, ये समय सिर्फ और जीतने का समय नहीं है, सिर्फ विधायक बनने का समय नहीं है। ये लड़ाई शोषक और शोषितों के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान विरोधियों से लड़ने की लड़ाई है। ये लड़ाई हक अधिकारों की लड़ाई है। ये केवल सीट निकालने की और विधायक बनने की लड़ाई नहीं है। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए और हमें ये भी समझना चाहिए, कुछ हमारे ही लोग कहते हैं कि कांग्रेस की लहर है। लहर बनाते कौन लोग हैं? आप लोग ही लहर बनाते हो उनकी। जिनकी संख्या इस देश में 10% है, उनकी आप लहर बनाते हो और 76 साल से उनकी सरकार बनाते चले आ रहे हो। आपकी 90% आबादी होने के बाद भी आपके हक अधिकारों को छीना जा रहा है। आपकी बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, आपके बेटों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके सारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। इसलिए आपको मिशनरी नेता आदरणीय विधायक सोनेराम कुशवाहा जी को विधानसभा में ही नहीं, लोकसभा में, विधानसभा में उनको भेजना होगा और ऐसे ही नेताओं को चुनकर भेजना है। आदरणीय विधायक साहब आपके सामने सारी बात बोल रहे, रोजगार की बोल रहे कि हम इसमें रोजगार दिलवाएंगे, उसमें दिलवाएंगे। और वर्तमान के जितने भी विधायक हैं, कौन कौन से विधायक आपके बीच में आकर ये बात बोल रहे हैं कि हम आपके बच्चों को रोजगार दिलवाएंगे, हक अधिकार दिलवाएंगे। और कांग्रेस पार्टी इससे पहले जातिगत जनगणना की बात कर रही थी, इसलिए आप लोगों ने ही कांग्रेस की हवा बना दी कि चलो जातिगत जनगणना हो जाएगी तो जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिल ही जाएगी। तो आपने टिकटों में ही देख ली होगी उनकी जातिगत जनगणना तो तब कराएंगे। आप ये बात भूल क्यों जाते हो कि जो लोग हम पर इतने सालों से अन्याय अत्याचार करते आ रहे हैं, इतने सालों से वायदे करते आ रहे हैं, इतने सालों से वायदे पूरे नहीं किए हैं, क्या वो लोग अब आपके वायदे पूरे करेंगे? हमारे ही समाज के दलाल एक दो तो कार्यालय पर डेली उपस्थित रहते हैं। जो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता होते हैं वो कार्यालय पर रोज नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो दलाल होते हैं उनका डेली का काम रहता है वहां बैठने का। और हमारे समाज के दलाल भी प्योर होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी प्योर होते हैं। जब कोई दलाल होता है तो वो भी प्योर होता है, पूरी ईमानदारी के साथ वो दलाली करता है, दूसरे लोगों तक पूरी रणनीति पहुंचाता है और ये कहता है कि सोनेराम विधायक को सूबेदार रजौड़ा टिकट दिलवा के लाता है। तो आप ये उन लोगों को जवाब देने का काम करें आदरणीय विधायक साहब को जिताकर। और आपको पता होगा बहुजन की शेरनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वो आपके लिए कर सकती है उतना इस देश में आपके लिए कोई नहीं कर सकता है। जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, तीसरी पार्टी इनकी आम आदमी पार्टी है, इन पार्टियों से बहुजनों का कभी भला नहीं हो सकता है। आप लोग जब आपके छोटे भाई आपसे कुछ कह देते हैं तो आपका गुस्सा
जाता है और आप उनके पैरों में पड़े रहते हैं, तब आपको अपने सम्मान स्वाभिमान पर कोई ठेस नहीं पहुंचती है आपके पर। अगर आप SC ST OBC मिलकर भी भाईचारा बनाते हैं, 76 सालों से हम सबको वोट देते आ रहे हैं, तो इस बार आप सब लोगों से वोट मांगने का भी काम करें कि हम आपको इतने सालों से जिताते आ रहे हैं, अब हमारी बारी है। वैसे भी 21वीं सदी बहुजनों की है, जागरूकता भी काफी तेजी से आ रही है। समाज के दलालों पर ध्यान ना देते हुए हमें अपने जितने भी विधायक हैं, मिशनरी विधायक खासकर, विधायक तो हम चुनकर पहुंचा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दलालों को पहुंचा देते हैं उनमें। हमें ऐसे विधायकों को पहुंचाना चाहिए जो सड़क से लेकर संसद तक हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़े, जो मिशनरी विधायक हो। कुछ नए विधायक बन जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी अगर हम अपने समाज के हक अधिकारों के बारे में बोलेंगे तो, इसलिए वो पार्टियों के दबाव में आकर आपके हक अधिकारों की बात नहीं करते हैं। तो इस समय आपके हक अधिकारों की बात अगर पूरी ताकत से करने वाले हैं तो वो आदरणीय विधायक सोनीराम कुशवाहा जी